सेट है, तीसरा सेट में और जो बचा कुछ है वो और भी कंप्लीट हो जाएगा। बाय द वे आप देख रहे हैं कुमुद एकेडमी के इस यूट्यूब के चैनल को, जहाँ पे आप ये बिहार सिविल कोड मेंस के प्रिपरेशन को आप कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी की लड़ाई ने भारत में किसके शासन की नींव रखी? तो चूंकि विस्तृत में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी बैटल ऑफ प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ विच हुज रूल इन इंडिया, है ना। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसके चलते जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसका नींव रखाया था। कहाँ पे? तो कहाँ पे? तो बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, यानी प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखेंगे 23 जून 1757, 23 जून 1757 में, ठीक है, 1757 में। कहाँ हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है नादिया। कौन सा जगह है? नादिया। नादिया एक डिस्ट्रिक्ट है। नादिया के डिस्ट्रिक्ट के बाद, ठीक है, एक जगह है कुछ दूर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के पास एक मैदान है, यानी एक जगह है, उसका नाम है प्लासी। क्या नाम है? प्लासी, ठीक है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, नादिया डिस्ट्रिक्ट में प्लासी नाम का जगह है मुर्शिदाबाद के पास, ठीक है। वहीं पे ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे इधर से, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से, इधर से कप्तानी कर रहे थे। और वेस्ट बंगाल की तरफ से कौन था? यानी बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? यानी बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला, ठीक है। तो पूछेगा कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और किसके किसके बीच में? वर्सेस सिराजुद्दौला। और जीता कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जीता था, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल, इतना विस्तृत में नहीं जाना है, सिंपल ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें कौन जीता था? तो रॉबर्ट क्लाइव जीता था। रॉबर्ट क्लाइव किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का युद्ध, प्लासी कहाँ पे जगह है? तो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है? नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पूछता है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन बता दिए। भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, है ना। कौन सा नदी के किनारे हुआ था? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। चलिए, इतना नहीं जाएगा लेकिन बता दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? आपको ये पता होगा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? तो 1857 के क्रांति को कहा जाता है, ठीक है। क्यों वो ये भड़का था? तो चर्बी का युक्त, चर्बी बंदूक जो यूज किया जाता था उसमें चर्बी मिला के गोली, मतलब बंदूक जो चलाया जाता था तो उसमें चर्बी युक्त ये रहता था। तो हम लोग जितने भी हिंदू थे वो भड़क गए थे, ठीक है ना। उनको लग रहा था कि इसमें चर्बी जो है गाय का जो हम लोग पूछते हैं उसका चर्बी मिला दिया गया है, ठीक है ना। तो उसके कारण से ये हुआ था। हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो वो जो क्रांति हुआ था तो कानपुर में कौन थे? तो याद रखिएगा, कानपुर में नाना साहेब थे। कानपुर में कौन थे? कानपुर में नाना साहेब थे। कानपुर में कौन थे आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कानपुर में नाना साहेब थे। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनेगा, बट देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? इन विच ईयर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? अभी बताए थे, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष लड़ी गई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? 1857, 1857 के क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई बोला जाता है, ठीक है ना। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो अभी देखिए 1857 से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई हो गया। कानपुर से कौन लीड किए? तो अभी देखिए नाना साहेब लीड किए। इसी तरीके से
इसी तरीके से आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मीबाई किस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गई। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर के युद्ध में, बैटल ऑफ ग्वालियर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बैटल ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के बैटल ऑफ ग्वालियर में ये क्या हुई थी, शहीद हो गई थी। ये क्या हुई थी, शहीद हो गई थी, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, बैटल ऑफ ग्वालियर। लखनऊ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में, तो लखनऊ से मेनली 1857 का क्रांति 2-3 स्टेट में ही ज़्यादा चल रहा था। एक तो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर बिहार हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, ज़्यादा यही था। उधर दक्षिण का राज्य उसमें नहीं था। तो 1857 रिवोल्ट को लखनऊ में कौन ये कर रहा था, लीड कर रहा था, कौन नेतृत्व कर रहा था। तो लखनऊ में याद रखेंगे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो बेगम हजरत महल जो थी 1857 के क्रांति को लखनऊ में लीड कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर इन्वॉल्व इन 1857। तो 1857 के क्रांति में लास्ट जो मुगल बादशाह बचे हुए थे, इनको बंदी बना दिया गया था, बहादुर शाह जफर। इन्हीं के पास सब आया था फरमान लेके कि चलिए सर अब आप ही हैं और आप ही के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, और कोई तो बचा नहीं है। तो 1857 के क्रांति में मुगल एम्पायर जो लास्ट में बचे हुए थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, विच बैटल मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में फ्रांसीसी क्रांति का यानी फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। तो एक युद्ध था वांडीवास का युद्ध, है ना, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास से ये पता चला कि फ्रांसीसी शक्ति यहाँ से चले गए, ठीक है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हु लीड द संथाल रिविलियन ऑफ 1855 से 56 तक। 1855 से 56 तक का संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये झारखंड में हुआ था, बिहार झारखंड उस समय एक ही थे, और संथाल रिविलियन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट में आता है, तो ये क्वेश्चन का चांस बहुत है कि आए, ठीक है ना। तो संथाल रिविलियन जो 1857 के जस्ट पहले हुआ था, तो 55 से 56 के बीच में एक दो व्यक्ति थे, सिंधु और कान्हू, है ना, दो व्यक्ति सिंधु और कान्हू मिलकर संथाल का विद्रोह का नेतृत्व किए थे, सिंधु और कान्हू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What was the main cause of the Vellore Mutiny of 1806? 1806 के वेलोर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो रिलीजियस वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के चलते वेलोर का विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के चलते क्या हुआ था, वेलोर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। धार्मिक भेदभाव के चलते क्या हुआ था, वहाँ पे वेलोर का विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच बैटल वाज टीपू सुल्तान किल्ड। किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था वेलोर वाला, ठीक है ना। तो वेलोर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हल्के में मत लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे, चूँकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट है इसलिए आपके पास लाया। तो ये चौथा जो एंग्लो और मैसूर का जो युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, उसी में क्या हुआ, टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर कौन थे। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है कि ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर थे।
अगला है मेरठ में सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पता ही होगा 1857 के क्रांति का जो मतलब स्टार्ट जो हुआ वो भले ही मतलब वेस्ट बंगाल के सिपाही वहाँ पे जो बैरक थे वहाँ से उन लोगों के मन में आया कि इसमें चर्बी युक्त हो रहा है, लेकिन जो क्रांति हुआ, जो हल्ला हुआ वो मेरठ में ही स्टार्ट हुआ था 1857 में। तो सिपाही विद्रोह जो है मेरठ में 1857 के क्रांति में ही सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1857 में। 1857 की क्रांति के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में किसे फांसी दी गई? तो 1857 के क्रांति में दिल्ली के चांदनी चौक में जो फांसी दिया गया था वो मंगल पांडे को दिया गया था। किसको दिया गया था? मंगल पांडे को दिया गया था। मंगल पांडे, दिल्ली में इनको चांदनी चौक में इनको फांसी दे दिया गया था 1857 के क्रांति के लिए, ठीक है। अगला है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 1857? क्या रिजल्ट हुआ था 1857 के क्रांति का? 1857 के क्रांति का रिजल्ट क्या हुआ था? तो 1857 के क्रांति का रिजल्ट हुआ कि कंपनी का रूल खत्म हो गया, ठीक है, कंपनी का रूल खत्म हो गया। एक लाइन में पूछ सकता है आपको, अगर बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आया तो पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो कंपनी रूल खत्म हो गया, एंड ऑफ कंपनी रूल, और क्या स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ। कंपनी रूल खत्म हुआ, ठीक है, ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है, कंपनी रूल खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की स्थापना हुई, ब्रिटिश राज, ठीक है ना, कंपनी रूल खत्म हुआ, ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है इंडिगो रिवोल्ट वाज लीड बाय, नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नील विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वो दो व्यक्ति थे, एक तो दिगंबर जी यानी दिगंबर विश्वास जी और विष्णु विश्वास जी, दिगंबर विश्वास जी और विष्णु विश्वास जी, ठीक है। याद रखेंगे कि नील का जो विद्रोह हुआ था उसमें दो लोग थे, कौन कौन? तो दिगंबर विश्वास जी और विष्णु विश्वास, ठीक है। ब्रिटिशों ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त किया? अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश फॉर्मली एबॉलिश द मुगल एम्पायर? ब्रिटिशों ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त किया? तो हम लोग अभी देखे कि 1857 का क्रांति हुआ था और उसी में लास्ट मुगल साम्राज्य के जो ये थे शासक थे उनको बंदी बना लिया गया था 1858 में, है ना, 1858 में। तो 1858 में पूरी तरीके से मोटा मोटी क्या था, मुगल साम्राज्य को ब्रिटिश जो है मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? हु लेड द ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ व्हील इन 1818, है ना, 1818 में व्हील जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1818 में व्हील जनजातीय का नेतृत्व करने वाले गोविंद गुरु थे। कौन थे? गोविंद गुरु थे। कौन थे? गोविंद गुरु थे। 1818 में व्हील जनजातीय का जो विद्रोह करने वाले थे कौन थे? गोविंद गुरु थे, गोविंद गुरु। विच मूवमेंट अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो अपोज हुआ था बंगाल के पार्टीशन का? तो बंगाल 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किस आंदोलन के में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल का जब विभाजन हुआ था 1905 में तो हम लोग क्या किए थे? स्वदेशी आंदोलन चला के इसका विरोध किए थे। तो आपसे पूछेगा कि 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन ने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हु लेड द खिलाफत मूवमेंट एलोंग विथ गांधी? गांधी जी के साथ खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो अली ब्रदर्स। गांधी जी के साथ खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो अली ब्रदर्स, ठीक है। कौन किया था? तो अली ब्रदर्स, ठीक है, अली ब्रदर्स, ठीक है, अली ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं। दांडी यात्रा किस आंदोलन से जुड़ी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दांडी यात्रा किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी आंदोलन किस
किस इससे जुड़े हुए थे, किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, और ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, तो आपको पता ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसी में करो या मरो का नारा कौन दिए थे, गांधी जी दिए थे। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ भी गया, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये सब आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। करो या मरो का नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी जी दिए थे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग मासेकरी ऑकर्ड इन विच ईयर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, इसके बाद का क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1919 में। याद रखेंगे दो इंपॉर्टेंट इवेंट, एक तो जलियांवाला बाग 1919, रॉलेट एक्ट भी 1919। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो 1919 में। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे। ठीक है ना, दम रटा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन आया सट से दम जवाब आना चाहिए। ठीक है, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल किए थे। किसका, गदर पार्टी का स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। चलिए, चौरा चोरी कांड के समय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, इसके बाद का क्वेश्चन हु वाज द लीडर ऑफ चौरा चोरी इंसिडेंट। तो चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था, चोरी चौरा जो कांड हुआ था, उसमें आंदोलन को नेतृत्व करने वाले वहाँ के लोकल जो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के वॉलंटियर थे। ठीक है, वही सब कर रहे थे। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि चोरी चौरा कांड के समय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो चोरी चोरी कांड के समय कोई ऐसा फेस नहीं था, नेशनल फेस नहीं था, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर नहीं थे। वहाँ पे जो लोकल जो कांग्रेस के वॉलंटियर थे, जो नेता थे, वही कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल कांग्रेस वॉलंटियर। चल, स्थानीय कांग्रेस स्वयंसेवक। विच रिवोल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कांड से कौन से क्रांतिकारी जुड़े थे, तो काकोरी कांड से जो क्रांतिकारी जुड़े थे वो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड से कौन सा व्यक्ति जुड़े हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल। हु वाज द लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो नमक सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। सॉल्ट सत्याग्रह जैसे मन में आए तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, लाहौर के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, वहीं पे पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु फॉर्म आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 का कौन सा युद्ध भारतीय मुसलमानों की किस्मत बदलने वाला था। विच वार चेंज द डेस्टिनी ऑफ इंडियन मुस्लिम इन 1857। यानी विच वार चेंज द डेस्टिनी ऑफ इंडियन मुस्लिम इन 1857, तो बैटल ऑफ दिल्ली। 1857 का कौन सा युद्ध भारतीय मुसलमानों की किस्मत बदलने वाला था, तो बैटल ऑफ दिल्ली। क्या आंसर होगा इसका, बैटल ऑफ दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, खासकर SSC वगैरह में तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। ऑन एन एवरेज सारे रेलवे में भी इस क्वेश्चन को आपको हमेशा मिलेगा। तो मोपला जो विद्रोह होता था, ये बेसिकली केरल में हुआ था। ठीक है ना, केरल में हुआ था। ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आपसे हो सके इसमें पूछ दे।
कि मोपला का विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था, तो अभी डिटेल में मत जाइए, सिर्फ देख लीजिए आंसर कि केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, हु लेड द बारडोली सत्याग्रह। तो हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बारडोली सत्याग्रह किए थे, है ना। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। अगला क्वेश्चन है हु वाज एसोसिएटेड विद स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे, है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे, तो भगत सिंह दिए थे। नेक्स्ट देखिए, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। होम रूल मूवमेंट भारत में कौन स्टार्ट किया था, तो होम रूल मूवमेंट जो भारत में स्टार्ट करने वाले एनी बेसेंट, कौन की थी, एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट जो इंडिया में कौन स्टार्ट किया था, तो एनी बेसेंट, ठीक है। विच इंसिडेंट लेड टू द विथड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किस घटना के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए थे। और अभी पढ़े हम लोग कि चौरी चौरा घटना में कोई भी नेशनल लीडर, कोई भी ग्लोबल फेस नहीं थे उस समय। चौरी चौरा कांड कांग्रेस के वॉलंटियर लोग कर रहे थे। वॉलंटियर मतलब जो स्व इच्छा से काम करता है, ठीक है। तो कोई नेशनल लीडर उस समय नहीं था। तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था गोरखपुर में, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, ये जो हम लोग मूवमेंट चलाए हुए थे, ठीक है, तो उसको हम लोग वापस ले लिए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाए हुए थे और सहयोग आंदोलन जो हिंदी में बोला जाता है, और सहयोग आंदोलन जो हम लोग चलाए हुए थे उसको हम लोग विथड्रॉ कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द INA ट्रायल्स वेयर हेल्ड एट। INA का ट्रायल जो है यानी आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चलाए गए थे, है ना। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे जो है ये रेड फोर्ट लाल किला के दिल्ली में चलाया गया था, है ना। रेड फोर्ट लाल किला के दिल्ली में चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का जो ट्रायल था वो रेड फोर्ट के आज़ाद हिंद इसमें लाल किला में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश के वायसराय कौन थे, ये पूछ सकते हैं। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। देखिए इसको ट्रिक से बता देते हैं। 1857 का क्रांति है ना, ठीक है। तो 1857 के क्रांति को क्या किया, कनिंग तरीके से। कनिंग, जो लोग थोड़ा इंग्लिश वगैरह पढ़ते होंगे, सब तो ऐसे पढ़ ही रहे होंगे। कनिंग मतलब होता है चतुर। कनिंग, तो इसका नाम कैनिंग है, तो कनिंग पहले याद रख लीजिएगा। तो ऐसे इस सेंटेंस को याद रख लिया। 1857 के क्रांति को कनिंग तरीके से कैनिंग ने क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। 1857 के क्रांति को कनिंग तरीके से, कनिंग मतलब चतुर तरीके से, कनिंग मतलब चतुर तरीके से, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। तो याद हो जाएगा। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई फर्थ, स्वराज इज माई बर्थ राइट, है ना। क्या है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। ये कौन बोलने वाले थे, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर बोलते थे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है, बर्थ राइट। इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। किस साल में भारत को आज़ादी मिला था, तो भारत को आज़ादी 1947 में मिला था। ये पता ही होगा, 15 अगस्त 1947। चलो ये इस बार क्या किए हैं, पिछले दूसरा सेट में भी 2-2 सेट मिला दिए थे, ठीक है। इस बार भी 2-2 सेट मिला दिए, तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। 50-50 क्वेश्चन कर दिए हैं तो 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन विच ईयर, है ना। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन विच ईयर। चलिए
अगला सेट का पहला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन विच ईयर? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, एकदम याद होना चाहिए। 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था, ठीक है ना। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। बहुत सारा युद्ध है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556, ठीक है, और तीसरा 1761, और बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है, तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों का नेतृत्व करने वाले हमारे भाऊ जी थे, सदाशिवराव भाऊ। तो मराठा जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि ने किस युद्ध का अंत किया? तो श्रीरंगपट्टनम जो संधि हुआ था उसमें कौन सा युद्ध का अंत हुआ? तो उसमें जो युद्ध का अंत हुआ था वो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। चलिए, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? तो प्लासी का युद्ध के समय जो मुगल शासक थे वो आलमगीर द्वितीय थे। प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल शासक थे, एकदम याद कर लीजिए कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय थे। प्लासी के युद्ध के समय जो शासक थे कौन थे? आलमगीर द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या है, हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बरेली? बरेली में 1857 के क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है ना, खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान क्या थे? तो बरेली में 1857 का नेतृत्व वो लोग किए थे। अगला है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन होम? 1800 यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में, उस समय जो है उस समय किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, है ना, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में बैटल ऑफ क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ठीक है, ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अगला सेट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी हैंग्ड इन 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति में पहले फांसी पर चढ़ाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मंगल पांडे को चढ़ाया गया था। किनको चढ़ाया गया था? मंगल पांडे को चढ़ाया गया था। कौन थे? तो 1857 की क्रांति में पहले फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय कौन थे? तो मंगल पांडे को पहले भारतीय थे जो इनको चढ़ाया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में गोकुलदास कॉलेज में हुआ था, ठीक है, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो नीति है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तालीकट का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तालीकट का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में तालीकट का, यानी तालीकोटा बोलते हैं इंग्लिश में, तालीकट भी बोलते हैं, ठीक है ना, तालीकोटा ऐसे सही बोलना रहेगा। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भील विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना? तो ये पश्चिमी भारत में हुआ था, ठीक है, वेस्ट भारत में, गुजरात के साइड में, ठीक है। तो भील विद्रोह किस क्षेत्र से पूछेगा कि किस क्षेत्र से हुआ था, तो वेस्टर्न इंडिया, है ना, वेस्टर्न इंडिया। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना? महाराष्ट्र में रामोशी विद्रोह का नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फड़के। इस सेट में थोड़ा क्वेश्चन टफ है, तो आप लोग को लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट चांस है, आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा किया हुआ रहेगा तो फिर उससे क्वेश्चन आया तब भी आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बात 15 नंबर का है, तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं हम लोग,
तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार कुल सिविल मेंस के लिए आता है, एसएससी के लिए में भी सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा, अगर जीके जीएस तो आना ही आना है, तो वहाँ पे आएगा ही। और पढ़ा हुआ कभी खराब होता नहीं है, तो आराम से पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह हुआ था, और महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह को नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है ना, वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 के क्रांति में द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? 1857 की क्रांति हम बोले थे, पहले भी बता चुके हैं, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो नींव रखाया था, जो प्रोपेगेंडा जो चला था, वो कहाँ से? तो वो वेस्ट बंगाल से चला था। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि कहाँ से हुआ था, विपुल कहाँ से उठा था, ठीक है, तो मेरठ से उठा था। हुआ तो फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ये पूछ सकता है। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। विच रिफॉर्म, अगला क्वेश्चन है, विच रिफॉर्म मूवमेंट अपोज्ड आइडियल वर्शिप? सुधार आंदोलन ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है, तो किस सुधार आंदोलन ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? तो ब्रह्म समाज। कौन सा समाज था? ब्रह्म समाज। कौन सा समाज था मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले? ब्रह्म समाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ संस्थापक के। जो अलीगढ़ आंदोलन के जो फाउंडर हुआ करते थे, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महाराष्ट्र के विनोबा भावे। महाराष्ट्र के विनोबा भावे, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, महाराष्ट्र के विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन? चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था, वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था? तो विनोबा भावे। और पहले सत्याग्रह भी कौन थे? यही थे, है ना, पहले सत्याग्रह भी यही थे, विनोबा भावे, और भूदान आंदोलन भी यही करवाए थे, मतलब स्टार्ट किए थे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन विच ईयर? तो ये आसान सा क्वेश्चन, 1905 में। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत भेजा गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकदम याद होना चाहिए। 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। हु गेव द स्लोगन साइमन गो बैक? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। हु लेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसकी जो ये किए थे, अध्यक्षता किए थे, वो कौन थे? तो मैकडोनाल्ड। पूरा नाम क्या था इनका? रमसे मैकडोनाल्ड, है ना, रमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रमसे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो पता ही होगा आपको, महात्मा गांधी जी थे, वो क्या किए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जो थे क्या किए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, है ना। नेक्स्ट है, हु वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास? यानी व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस पास्ड, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था 1947 में पारित हुआ था। 1947 में पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947। अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी।
सी राजा गोपालाचारी। द बैटल ऑफ विच एस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया, कौन सा ऐसा बैटल है जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को स्थापित किया साउथ इंडिया में? तो बता चुके थे, बैटल ऑफ वांडीवास, है ना, बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास का युद्ध के चलते साउथ में ब्रिटिश का वर्चस्व हुआ था। पहला फर्स्ट वार ऑफ, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वार ऑफ मैसूर जो है कब लड़ा गया था? तो 1767 से 1769 के बीच में पहला वार मैसूर का हुआ था, वो लड़ा गया था 1767 से 1769, ठीक है, लड़ा गया था। अगला है, हुआ द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय थे जो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा की कमांडर कौन थी? तो आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा की जो कमांडर हुआ करती थी लक्ष्मी सहगल। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा की जो कमांडर हुआ करती थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? है ना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग को सिर्फ अभी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, ठीक है, वही पूछेगा भी। और ये थोड़ा सा इस सेट में हम ज़्यादा टफ क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आपको टफ लग सकता है, लेकिन परेशान मत होइएगा, ये जरूर 2-3 बार 4 बार लूप में देखिएगा, उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और सिर्फ बात बिहार सिविल कोड मेंस का नहीं है, आने वाले दिन में बिहार सीजीएल आएगा, बिहार एसएससी का सीएचएससीएल का पेपर होगा, और बहुत सारा अभी वैकेंसी आने वाला है। जब तक चुनाव है तो फ़ायदा उठा लीजिए, लूप में सुनिए, और यही क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट होगा, बात मानिए आप मेरा, सिर्फ ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन सब कुछ है, एक लाइन में आंसर याद होना चाहिए। तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। और अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा की कमांडर कौन थे? तो कैप्टन जो थी लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है, आईएनए की विमेन विंग की क्या थी? महिला शाखा की कमांडर थी। नेक्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइन आफ्टर विच। इलाहाबाद का ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइन आफ्टर विच, यानी इलाहाबाद का संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, इलाहाबाद का संधि हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि हुआ था। भारत छोड़ो के आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको भी पता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1942 में, कल के सेट में भी क्वेश्चन था शायद, तो 1942 में जो भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था उस समय लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, ये पूछ सकता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय कौन थे वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज एसेसिनेटेड इन मुजफ्फरपुर बम केस, है ना, मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी? तो किंग्सफोर्ड, है ना, किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था उसमें किंग्सफोर्ड, है ना, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, इल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आपका जुडिशियल से, है ना, भारत के न्यायाधीशों की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल अथॉरिटी फॉर इंडियन जजेज, यानी किससे रिलेटेड है? तो जुडिशरी से, यानी जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, भारतीय न्यायाधीशों की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर से क्या है? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिलेटेड। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस का नारा, प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन वेस्ट बंगाल। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जो शुरुआत है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्ट किया था। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट का जो बंदोबस्त का जो ये था व्यवस्था था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू। हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये हुआ था कब? 1919 में। तो हंटर आयोग जो है ये कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक कमेटी बनाया गया था, उनको रिपोर्ट सौंपना था, यही रिपोर्ट सौंपे थे, ठीक है, जिसको हंटर कमीशन बोला जाता है। इन विच ईयर गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन। पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, 1931 में, है ना, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, ये भी पूछ सकता है शॉर्ट में, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पूरा सेट था, जिस पूरे सेट में पूरा 82 क्वेश्चन देख सकते हैं, 82 क्वेश्चन को कवर किए, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। इसको लूप में लगा के सुनिए। और लास्ट में मैसेज आ रहा था कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो हम दे देंगे पीडीएफ, थोड़ा एक साथ इकट्ठा करके एक बार ही दे देंगे। एग्ज़ाम के पहले आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन कल के वीडियो में भी आप लोग से रिक्वेस्ट किए थे, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, सेट अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए, खुद लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी ज़रूर भेजिए। जो लोग का नहीं भी हुआ है उनको भी भेजिए, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन कलेक्ट करना और क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन को बताना, ठीक है ना, इसमें आप लोग का रिफ्लेक्शन होगा, तभी हम ये करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आराम से होगा सिलेक्शन आप लोग।